वंदे मातरम साथियों। एक जो टॉपिक है आज का, वो काफ़ी लोगों को कष्ट देगा, परंतु इस विषय पर मुझे लगता है कि बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे इस विषय पर फ़ोन आ रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी जुड़ जाओ, आप क्यों साथ नहीं दे रहे हो, आप क्यों उनके साथ नहीं दिखते हो। तो विषय है कि आजकल जो जनता सरकार मोर्चा के द्वारा उनका क्या भविष्य है, क्या वो करने वाले हैं, वो वही जाने। लेकिन जो ये कर्ज माफ करवाने वाला एक प्रकल्प चल रहा है इनका, तो उसके विषय में तो ये गलत है, सही है, मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। लेकिन मूल रूप से वो किस प्रकार के मानस को देश में बढ़ावा देने का प्रयास हो रहा है, जाने अनजाने में हो रहा है, उनको पता नहीं है या कोई बताने वाला उनको नहीं है। तो आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से वो इस विषय पे सचिंतन करें और अपनी दिशा तय करें, और मुझे अपना शुभचिंतक मानेंगे। कुछ बातें कड़वी बोलूँगा तो उसके कारण मुझे जो है वो प्रत्युत्तर में कुछ ऐसा कुछ बोलने लगे, तो वो उनका विवेक है। लेकिन मैं उनसे इस विषय में बात करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये विषय आप सबके सामने रखूं कि मैं मतलब ये कोई ऐसा शिकायत नहीं है कि जो जिस प्रकार से कर्जा लेने के बाद वो कहते हैं कि आपको अगर बैंक मांगने आए तो आप जो है, कानूनी आपका अधिकार है, आप वापस मत दो। वो कानूनी दावपेच जो भी है, बहुत लोगों से बात हुई, नीलेश ओझा जी से भी बात हुई, तो पूरी तरह से लीगल नहीं है वो। कुछ दिनों तक चलेगा एक शगुफे के तौर पे, और बाद में जो है वो ख्याति प्राप्त कर जाएंगे। ख्याति प्राप्त करके कोई राजनीतिक राजनीति में आकर चुनाव लड़कर जीत भी जाएं, ये भी हो जाएगा। कोई मंत्री पद भी मिल जाएगा, ये भी संभव है। क्योंकि विषय आपका कर्जा माफी नहीं है, विषय अपना केवल प्रचार करना है। मूल रूप से बात यह है, जैसे गरीबी हटाओ का नारा देकर देश में सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें गिरी, ठीक वैसे ही एक ऐसे विषय, ये बहुत ही छिछला विषय है कि आप कर्ज दो और कर्ज को वापस ना करना पड़े, हम आपकी मदद करेंगे। तो इस विषय को लेकर ख्याति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन आप ये कहें कि ये समाज सेवा के अंतर्गत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ये समाज सेवा नहीं कही जाएगी, ये समाज को बिगाड़ने का मानस करने वाला काम कहा जाएगा। अब इसका मूल क्या है कि यदि यदि आप कह रहे हैं कि आप कर्जा लेकर वापस नहीं चुकाना पड़े, जो भी आप टेक्निकलिटी समझाते हैं, तो क्या ये मेरा प्रश्न है इस पे कि जो विजय माल्या, मेहुल चौकसी और जो कई कई जो लोग भारत देश का पैसा लेकर भाग गए हैं विदेश में, उन सबको भी कर्जा माफी करवाने का जो है ये जो तरीका आप बता रहे हैं उनके ऊपर भी लागू होगा, तो इसका मतलब वो जो पैसा लेकर गए हैं उनका भी कर्जा माफ हो सकता है। यदि ऐसा है तो ये उत्तर मैं अपेक्षा करूंगा कि वो दें। दूसरी बात यह है कि आप, मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने अभी कुछ ये सोचना शुरू किया कि यार लोन लेकर कर्जा नहीं चुकाना पड़ेगा, तो यार ऐसा करते हैं हम भी कर्जा ले लेते हैं, कुछ लाख रुपए कर्जा लेंगे, गाड़ी लेंगे या कुछ और करेंगे, उसके बाद कर्जा कुछ वापस नहीं देना पड़ेगा, जनता सरकार मोर्चा है ही, कुछ होगा तो वो देख लेंगे, और जो है पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। तो जाने अनजाने में हो सकता है आपने कुछ लोगों को जेन्युइनली आपने मदद करके उनके कर्जे माफ करवा दिए हों, लेकिन मूल रूप से आप फ्यूचर में क्या प्रवृत्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि फ्यूचर में जो भी और अन्य जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छा काम है, आप जो है कर्जा लो और वापस मत करो, तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो आप जो है धीरे धीरे क्या मानस बना रहे हैं, जो राजीव भाई ने भी कहा कि आप जो मानस बना रहे हैं वो ये कि कर्जा लेने की प्रवृत्ति बढ़ा रहे हैं और कर्जा लेकर वापस ना देने की लोगों के मानस आप गढ़ रहे हैं, क्योंकि वापस देने का झंझट नहीं है इस प्रकार से। और मन की शांति, ये मतलब ठीक उसी प्रकार से है जैसे कॉन्डम का प्रचार किया गया कि कॉन्डम जो है, आप किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ, परंतु आप प्रेगनेंसी होने का डर नहीं है, तो आप जब मतलब व्यभिचार को बढ़ावा मिला कि व्यभिचार आप कीजिए तो आपको जो है किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, ये करके कॉन्डम, तो व्यभिचार ये भी एक प्रकार का व्यभिचार है जो कर रहे हैं। जो बढ़ रहा है कि व्यभिचार जो है वो आपका इस स्तर तक चला जाएगा जहां पर आप आगे चलकर इस प्रवृत्ति से लोन लेंगे कि आपको वापस नहीं चुकाना है। तो यदि ये मानस चलता जाएगा तो इससे होगा क्या? उससे होगा ये कि हम कुछ लाख रुपए के लिए
जिससे यदि हमने एसेट बनाया, कोई उस पैसे को लेके कोई बिजनेस खड़ा कर लिया, कोई दुकान में डाल दिया जिससे पैसे इनकम आ रही है, तो शायद आपको नहीं अखरेगा उसको वापस चुकाना। लेकिन यदि आपने केवल कुछ आईफोन खरीदने के लिए या या अपने लग्जरी के लिए या अपनी सिर्फ मौज मस्ती के लिए आपने लोन ले लिया, ये सोच करके वापस तो नहीं चुकाना है, और आप जो है उसके बाद जो इनके कुछ चक्कर में फंसेंगे, तो इनके लोग आपको रिकवरी के कॉल करेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था जिसमें कुछ एप्लीकेशन जो है, आपके पास एसएमएस आता है कि आपको कुछ लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, सिर्फ आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसमें अपनी डिटेल फिलअप करनी है, अप्लाई करना है, और आपको जो है ये लोन मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है वो आप जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो और उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, तो 5-10-15 मिनट में आपका वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन उसके बदले में आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं वो आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे आपके फोटोग्राफ्स, हर इन्फॉर्मेशन वो ले लेते हैं, चुरा लेते हैं। और उसके बाद जब आप नहीं देते हैं लोन, यदि नहीं चुका रहे हैं लोन, तो फिर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को कॉल होने शुरू होते हैं। आपकी फ़ोटो जो है वो अश्लील फोटोग्राफ या फिर आपकी फ़ोटो को किसी अश्लील फ़ोटो पर लगाकर सर्कुलेट करना शुरू किया, आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया जाता है। तो अब जो है हमें लगेगा कि यार ये तो बड़ा गलत काम है, ऐसे फंसा देते हैं, फिर गाली गलौज की जाएगी, यहाँ तक कहा जाएगा अपने घर वालों को भेज दो, अपनी माँ को भेज दो, बहन को भेज दो, जब औकात नहीं थी। इस प्रकार गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की एक वीडियो मैंने देखा था, माँ बहन की गालियाँ मिलेंगी आपको। लेकिन आप मान लीजिए इस प्रकार से आपने ले लिया है लोन, मान लीजिए इस प्रकार से या किसी बैंक से ले लिया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि इस प्रकार के एप्लीकेशन का भी चल रहा है कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके कर लीजिए। बैंक से भी आप लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, किसी प्रकार कोई भी जो लोन ले रहे हैं आप, उस लोन को नहीं चुकाने की प्रवृत्ति यदि आपके अंदर है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके एवज में आप क्या दांव पे लगा रहे हैं? अपना मन की शांति। आप ये सोचेंगे कि आपने लोन ले लिया और नहीं चुकाएंगे, ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, वो फ़ोन करेंगे, एजेंट भेजेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि वो कुछ लाख रुपए के लिए आपके परिवार को कोई गालियाँ दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, जो अनपढ़ मीन्स जो ये कॉल करते हैं उनको अच्छी सैलरी मिलती है, रिकवरी जो करने फ़ोन पे करते हैं, गालियाँ देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अच्छी सैलरी इनको देते हैं, लेकिन ये लोग जो आपके सामने अगर आ जाएं तो आपसे बात करने के योग्य नहीं, वो लोग आपको गालियाँ देते हैं। कुछ किसके लिए? कुछ लाख रुपए के लिए। तो जो ये लोन लेकर काम करने की जो प्रवृत्ति है, यदि आप उसको एसेट बना रहे हो, क्योंकि एक भाई लिख रहे हैं कि मजबूरी बन चुकी है, जो लिख रहे हैं कि लोन लेना व्यापारी की मजबूरी बन चुकी है, लेकिन आप लोन ले रहे हो तो उससे एसेट बनाओ ना। आप लोन इसलिए मौज मस्ती के लिए, आजकल क्या हो रहा है, जब प्रवृत्ति, आप तो समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन जो लोन लेकर मौज मस्ती के लिए खर्च कर देंगे, और जो जनता सरकार मोर्चा जो इस मुद्दे पे कर रही है कि आप लोन ले लो और चुकाओ मत, भले ही वो जेन्युइनली लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो क्या प्रवृत्ति करेंगे? लोन ले लिया, चुकाना है नहीं, जनता सरकार मोर्चा लड़ देगी हमारे लिए। ये प्रवृत्ति नहीं करनी है, ये व्यभिचारित, क्योंकि प्रकृति जो है वो नहीं छोड़ेगी आपको। क्योंकि आप किसी का पैसा लेकर किसी लोन ले, अब वो बैंक फ्रॉड है, बैंकिंग व्यवस्था गलत है, वो सब जो है टेक्निकलिटी में मत जाइए। आप क्या कमा रहे हैं? आप पाप कमा रहे हैं। वो जो प्रकृति खेल खेलेगी आपके साथ, आप बच नहीं पाओगे। दूसरा, आपके मन की शांति जो भंग होगी, आपके बच्चे, आपके, ये ध्यान रखिएगा कि आपको जितने सम्मान एक पिता का होता है, मान लीजिए उनके रिकवरी एजेंट आकर आपके घर पे आ जाएं और आपके परिवार में, पड़ोस में जो है कुछ हंगामा करें, गाली गलौज करें, आप क्या करें? वो, क्योंकि वो तो खेलेंगे आपकी इज्जत के साथ, तो आप और आपकी प्रवृत्ति, आप ये क्या सोचा है कि मैं वापस ही नहीं देना है, तो क्या आपके बच्चे जिनके लिए आप काम कर रहे हो वो आपका सम्मान करेंगे, या फिर आप उनके लिए जीवन में रोड़े जो है कांटे बोकर जा रहे हो? वो क्या सीख रहे हैं? और आप यदि इस प्रवृत्ति से कि मैं लोन लेंगे चुकाऊंगा नहीं, आप अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हो? क्या यही संस्कार देने हैं कि किसी का कुछ ले लो और वापस मत दो? तो हमें अपने से बेहतर अपनी पीढ़ी को यदि बनाना है, तो इस प्रकार की छिछली जो चीज़ें हैं उसमें नहीं फंसना है। क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, अरे वाह उन्होंने लोन माफ़ करा दिया, लोन लेना ही क्यों है?
और लोन लेना है तो इस प्रकार से लीजिए कि उसका सदुपयोग करके उससे जो है आप अपना बिजनेस खड़ा करो, अपना काम खड़ा करो। ज्यादातर लोन जो है वो केवल अनावश्यक चीजों के लिए लिए जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज की जल्दी मिल रहा है, इंस्टेंट मिल रहा है तो ले लो, फिर बाद में देखा जाएगा, कुछ जरूरत है। आप विकल्प ढूंढिए ना उसके, जब तक कि लोन के बिना काम चल जाए। कुछ तरीका देखिए, बहुत तरीके हैं, गोल्ड लोन है और तरीके के लोन होते हैं जिससे के माध्यम से आप अपना, लेकिन एसेट्स में लगाइए, आप लायबिलिटी मत पालिए लोन लेकर, सबसे बड़ी मूर्खता है। लायबिलिटी समझते हैं आप लोग? लायबिलिटी मतलब जो आपको इनकम नहीं देगी, एक तरह से मैं शॉर्ट भाषा में बोलूँ, आपने मान लीजिए आईफोन खरीद लिया 1.5 लाख 2 लाख रुपए का लोन लेकर, और बाकी बचे पैसे से मौज मस्ती इधर उधर घूम घाम लिए, गए खत्म पैसे, और वो 1.5 लाख जो है उससे आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन उस 1.5-2 लाख रुपए का आपने किसी दुकान में लगा दिया, किसी बिजनेस में लगा दिया, या कहीं इन्वेस्ट किया, जो भी है XYZ आपने किया, तो आपको मिलेगा। अब ये पैसे की जो करेंसी व्यवस्था, मैं जानता हूँ ये करेंसी व्यवस्था भी जो है ये ऐसी है, क्योंकि देखो मैं एक बड़ी बात बताता हूँ आपको, जिन लोगों के जीवन में कोई सर पे गुरु नहीं होता, पीछे कोई गुरु नहीं होता रोकने वाला टोकने वाला, वो उसमें बहुत लोग आ जाते हैं। वो लोग आपको कभी जिस भी राह पे अभी लग रही होगी सही राह है, अच्छी राह है, लेकिन वो आगे चल के वो सही राह पे नहीं ले जा पाते, आपको ना मंजिल पर पहुंचा पाते। वो लोग आगे चलकर जब उनको इधर इधर चाहा उधर मुड़ गए, इधर चाहा उधर मुड़ गए, अब ये ठीक लग रहा है तो वो कर लिया, बाद में वो ठीक लगेगा तो वो कर लेंगे। तो उनको नहीं पता है कि सही क्या है। सही वो है जो नीतिगत शास्त्रोक्त जो चीजें हैं, जो जो न्याय दर्शन में है, इस प्रकार से जो चीजें हैं उनके अनुसार। तो आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आपके गुरु सदगुरु हों, अच्छे हों, उनसे पूछिए कि क्या करना चाहिए। नहीं तो जैसे ये हुआ कि जो भारतीय परिवार वाले हुए, तो अब जो रवि कोहाड़ था, अब रवि कोहाड़ ने बैंकों का मायाजाल पुस्तक लिखी, लेकिन खुद ही राजनीतिक पार्टी में पैसों के उसमें फंस गया कि लाखों रुपए लोगों से उसने लिए और जो है अपने आंदोलन को चलाने के लिए, लेकिन अंत में गाया कहाँ, उसी माया के चक्कर में फंस गया जिस बैंकों का मायाजाल की वो बात करता था। क्यों? क्योंकि उसके सर पे उसने किसी को कभी गुरु रूप ने जो उसे रोक सके, जिस दिशा में वो चले गए, गलत सही है, चले गए चले गए चले गए। हम तो कहते हैं कि हम किसी 2% के व्यक्ति जो लोन दे रहे हैं उनकी गालियां खाने के बजाय हम तो अपने गुरुओं की गाली खा लेंगे, हम अपने गुरुओं के जूते खा लेंगे कि वो हमको कहें कि भाई ये तुम गलत राह पे जा रहे हो। तो रविंद्र शर्मा जी ने जो कहा कि अंत में आप एक पीढ़ी ने ऐसा कर दिया, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में क्या प्रवृत्ति उत्पन्न करोगे आप? ये प्रवृत्ति उत्पन्न करो कि भाई लोन लो, दो मत वापस, लोन लो वापस मत दो। फिर यही आपका मानस जो है आपके रिश्तों के साथ हो जाएगा। आप रिश्तों में भी ऐसे बर्ताव करोगे कि यूज कर लो, वापस कुछ है नहीं आपके आपके ऊपर जो है किसी प्रकार का उपकार नहीं है समाज का, तो आप कुछ वापस देने का मन ही नहीं करेगा आपका। इस समाज की वजह से आप बड़े बन रहे हो, समाज की वजह से आप जो है जीवन में कर पा रहे हो। आपको ये कहेगा मुझे समाज को वापस क्यों देना है? तो समाज से बहुत कुछ लिया है आपने, ठीक, वैसे वापस भी देना है। मैं ही कहता हूँ कि ये प्रवृत्ति हम बनाने, मानस क्यों बनाए ऐसा जो मानस हमें आगे विकृति की ओर लेकर जाए। तो रविंद्र शर्मा जी यही कहते थे कि अभी आदत बना लोगे, तीसरी पीढ़ी में व्यवहार बन जाएगा, आपको लगेगा यही सही है। तो मैं इस विषय पे इसलिए कि किसी को बुरा मानने वाला सही मानने वाला विषय नहीं है, मूल रूप से हम कुछ भी यदि कर रहे हैं उससे क्या मानस बनेगा। हमें भी, मुझे भी बहुत ऑप्शन मिले जिसमें बड़ी बढ़िया करोड़ों रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, मैंने नहीं स्वीकार किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ईश्वर प्राप्ति में या मैं जो सात्विक जीवन जीना चाहता हूँ या मन की शांति, क्योंकि जो है वो मैं अपनी भंग नहीं करना चाहता। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मन की शांति खोकर पैसा कमाने में लग जाते हैं और फिर उस पैसा कमाकर हम मन की शांति ढूंढते हैं कि ये पैसा क्यों कमा रहे हैं, कि मन की शांति के लिए। तो वो तो पहले भी थी आपके पास। तो आप जो जिसे समाज की सेवा हो पाए, अच्छा पैसा कमाओ, मना नहीं है, लेकिन अपने जीवन के आनंद को मत खोइए। जीवन का आनंद को यदि खोएंगे आप, तो आप देख लीजिएगा कि आप लॉन्ग टर्म में जो है उस ना किसी चीज का सुख नहीं ले पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातें जो हैं, कई बार मुझे लगता है कि शायद मैं जिस सहजता से बताना चाहता हूं शायद ना बता पाता हूँगा, लेकिन मूल में समझा पाता हूँगा, इतना तो मुझे भी आशा है कि मैं मूल समझा पा रहा हूँ।
तो ये जो व्यभिचार एक अलग प्रकार का जो है एक क्रिएट किया जा रहा है, उस व्यभिचार से हमें बचना है, उस प्रवृत्ति से हमें बचना है, उस मानस से हमें बचना है। ये जनता सरकार मोर्चा कुछ अच्छा काम करे, बहुत अच्छी बात है। ये राजनीति में जाएं, चुनाव लड़ें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इन्हीं कुछ कारणों की वजह से इनके साथ नहीं आता हूँ, क्योंकि इनके पीछे जो है कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इनको गलत राह पे यदि चले जाएं किसी कारण से तो कोई रोकने वाला नहीं है। या आपस में ही मित्र यार सब हैं, तो उन सब में भी एक 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 एक, एक ऐसा मार्गदर्शक, चाहे संत हो, महापुरुष हो, वो होना चाहिए। उसके बिना जो है गलत दिशा पकड़ जाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है इसका। तो हम ये कहते हैं कि मैं भी शायद, मैं अपनी बात यदि करूँ, मैं भी गलत दिशा में चला जाता, अहंकार पाल लेता, बहुत कुछ कर लेता, लेकिन हमारे गुरुओं ने हमें हमारी औकात दिखा के रखी कि ये है, तुम अहंकार नहीं जाना, जमीन पे रहना है, आज से ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये विषय बहुत लंबा है, लेकिन मैं इतने में ये कहना चाहूँगा बस आपसे कि कोई काम करे तो हमें जस्ट बिकॉज कि वो अच्छा वक्ता है कोई, या उसके पास ज्ञान बहुत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनुसरण करने योग्य है। मूल विषय ये है कि वो उसकी प्रवृत्ति, उसके पीछे कोई लगाम है कि नहीं किसी प्रकार की। हर किसी के ऊपर लगाम होनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये बात है कि हमें ये कोई, चाहे ईश्वर का है, तो कई लोग कहते हैं हम तो ये भगवान को मानते हैं, ये मानते हैं, वो मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान को सीधा कनेक्शन करने की ताकत हम में है। एक सदगुरु हमें जीवन में होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हमारे राजस्थान में तो विवाह से पहले जो है गुरु के बिना विवाह भी नहीं करना है, तो गुरु का नाम लिए बिना, ऐसा कहा जाता है। उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन अब है जीवन में। तो बिना लगाम के लोगों के साथ, चाहे कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही वो हो, मत चलिए। उनको कहिए कि यदि तुम गलत जाओगे तो तुम्हें रोकने वाला कौन है। आपके कहने से तो रुकेंगे नहीं, कार्यकर्ताओं के कहने से तो वो रुकेंगे नहीं। तो फिर क्या होगा, केजरीवाल वाला हाल होगा। जैसे केजरीवाल को जो ठीक लगा उसने कर दिया, जिसको लात मार के करने दी साइड में कर दिया। मानवता, नैतिकता सब दाव पे लग जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग किसी भी, चाहे जनता सरकार मोर्चा हो, चाहे कोई और हो, किसी से भी जुड़े तो अपना विवेक प्रयोग करें। और ये मैं निंदा के तौर पे नहीं कह रहा, मैं शुभचिंतक के तौर पे कह रहा हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको यदि कोई नकारात्मक लेगा तो ये उसका विवेक है। मैं नकारात्मक नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि देश का मानस बिगाड़ने वाला काम नहीं करना है, भले छोटे स्तर पे। कोई बड़ा पद मिल जाएगा, पद मिलने से कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चल जाता। क्योंकि नेता बनना, ये सब बनना, ये बॉलीवुड में जो भांडगिरी करना, इसके लिए बस बेशरम होने की जरूरत है। कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है आजकल। आप बेशरम हो जाइए, आप जो है, आप उर्फी जावेद की तरह जो है कुछ भी पहनकर घूम लो, आप मशहूर हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत कुछ है बोलने को। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि अपने मानस को बिगड़ने मत दीजिए, अपने बच्चों के सामने अपना उदाहरण प्रस्तुत करिए। वंदे मातरम।